जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान बालाजी ने बताई थी विधि, देवी लक्ष्मी ने खुद तैयार किया था प्रसादम। तिरुपति के लड्डुओं की कहानी। तिरुपति के लड्डू बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसादम को ग्रहण करने से भगवान वेंकटेश्वर की कृपा प्राप्त होती है और यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। तिरुपति लड्डू न केवल स्वादिष्ट प्रसादम है, बल्कि इसके पीछे एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे ग्रहण करने के पीछे यह विश्वास जुड़ा है कि भगवान बालाजी के प्रसाद के रूप में इसे प्राप्त करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। जब बालकृष्ण ने खा लिए भोग के लड्डू। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद का धार्मिक महत्व होने के साथ ही इससे कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जो इसे और भी खास बनाती है। प्रसाद में लड्डू को अपनाए जाने के पीछे जो कारण है वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बालपन की लीला से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी यशोदा माँ और नंद बाबा। नटखट कन्हैया पास ही खेल रहे थे। इस बीच नंद बाबा ने लड्डुओं का थाल उठाया और भगवान विष्णु को भोग के लिए आह्वान किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा पूजा की चौकी पर कन्हैया बैठे हैं और मज़े से लड्डू खा रहे हैं। पहले तो नंद बाबा और यशोदा उन्हें देखकर मुस्कुराए, फिर उन्हें याद आया कि भोग के लड्डू तो कन्हैया ने खा लिया है। तब यशोदा जी ने दोबारा लड्डू बनाए। नंद बाबा ने फिर से भोग लगाया, लेकिन इस बार भी कन्हैया लड्डू खा गए। इस तरह बार बार हुआ। नंद बाबा ने गुस्से में डांटते हुए कहा, कान्हा थोड़ा ठहर जा, भोग लगा लेने दे, फिर तो प्रसाद लेना। तब कान्हा ने तोतली आवाज़ में कहा कि बाबा बार बार आप ही तो मुझे भोग के लिए बुला रहे हैं। और ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि आपने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। अब से ये लड्डू का भोग भी मेरे लिए माखन मिश्री की तरह प्रिय होगा। तब से ही बाल कृष्ण को माखन मिश्री और चतुर्भुज कृष्ण को लड्डुओं का भोग लगाया जाने लगा। तिरुपति मंदिर में श्री कृष्ण का ही चतुर्भुज स्वरूप स्थापित है, जो कि भगवान विष्णु का ही सनातन स्वरूप है। तिरुपति का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी। यहाँ वह वेंकटेश श्रीनिवास के रूप में अपनी पत्नी पद्मा और भार्गवी के साथ विराजते हैं। पद्मा और भार्गवी देवी लक्ष्मी जी के ही अवतार है और श्रीनिवास वेंकटेश खुद महाविष्णु हैं। तिरुपति के लड्डू को भोग और प्रसाद के रूप में स्वीकार किए जाने की और भी कथाएं हैं। भगवान बालाजी और देवी लक्ष्मी के बीच विवाद। एक प्रसिद्ध लोक कथा के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी के बीच एक बार यह विवाद हुआ कि किसे अधिक भोग अर्पित किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का मानना था कि उन्हें सबसे अधिक भोग मिलता है, जबकि लक्ष्मी माता ने कहा कि आपको लगने वाले भोग में मेरा भी भाग है, क्योंकि वह धन की देवी है और उनके बिना कोई भी भोग संभव नहीं है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ने एक भक्त की परीक्षा ली। पहले वह अपने एक धनी भक्त के घर गए, जिसने विभिन्न पकवानों को बनाकर उन्हें भोग लगाया, लेकिन लक्ष्मी जी को तृप्ति नहीं हुई। इसके बाद वो अपने एक सच्चे भक्त के घर गए। वहाँ उस भक्त ने अपने घर बचे हुए आटे कुछ फल मेवे को मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाया। इससे तुरंत भगवान बालाजी तृप्त हो गए। इसके बाद उन्होंने लड्डू को अपने प्रिय भोग की मान्यता दी। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने देवी पद्मावती से विवाह किया, तो उन्हें विवाह के लिए धन की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर जी से कर्ज लिया था। मान्यता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर उस कर्ज को चुकाने के लिए धरती पर मौजूद है। इसलिए प्रभु तिरुपति बालाजी भक्तों से दान ले रहे हैं और अपनी हुंडी में भर रहे हैं। लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़कर देखा जाता है,
क्योंकि ये भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, जिससे भगवान वेंकटेश्वर अपना कर्ज चुका सकेंगे। एक और कथा के अनुसार एक समय जब तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तब मंदिर के पुजारी इस उधेड़-बुन में थे कि प्रभु को प्रसाद में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग की। जब पुजारियों ने इस भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया तो इसके दिव्य स्वाद से वे दंग रह गए। उन्होंने बूढ़ी माई से कुछ पूछना चाहा तो देखा कि वो गायब थी। तब माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। एक मान्यता यह भी है कि भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि सिखाई थी। कहा जाता है कि उसी समय से लड्डू को भगवान वेंकटेश्वर का विशेष प्रसादम माना जाने लगा और इसे भक्तों के बीच बांटने की परंपरा भी शुरू हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।